और नेताओं तक, मंत्रियों तक, सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह अगर ये वीडियो पहुंचे और आप लोग भी इस तरह की वीडियोस बनाइए, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस तरह की वीडियोस बनाइए और लोगों को बताइए कि एक डिग्री, एक कोर्स जिसको करने के लिए 2 साल लगते हैं, जिसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम पास करे हैं, उसका अभी कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर ये कोर्स हमने कर भी लिया तो हम आगे करेंगे क्या? हाय, अगर आपने बीएड करा हुआ है या आप बीएड करने जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी नहीं जानते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, सबसे पहले उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है पीआरटी की वैकेंसी। किसी भी स्कूल में अगर आप बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले होते हैं प्राइमरी बच्चे, जो प्राइमरी सेक्शन होता है 1 से लेके 5 तक का, ठीक है। उसके बाद होता है जूनियर, जो कि होता है 5 से 6 से लेके 8 तक का, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सीनियर सेक्शन 9, 10, 11, 12। तो जो आपके प्राइमरी बच्चे होते हैं उनको पीआरटी की वैकेंसी बोला जाता है, प्राइमरी टीचर। जो अपर प्राइमरी के होते हैं, जो कि मतलब 6 से 8 तक के होते हैं, उनको टीजीटी वाले टीचर्स बोला जाता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। और जो उसके ऊपर होते हैं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है, 11th और 12th क्लास के, ठीक है। तो अभी क्या करा है सुप्रीम कोर्ट ने पीआरटी की वैकेंसी से बीएड को हटा दिया है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसीज निकलती हैं किसी भी जगह पे, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर पीआरटी की वैकेंसीज निकलती हैं। और प्राइवेट स्कूल में तो आपको पता ही है कि वो आपसे सुबह से शाम तक गधों की तरह काम करवाएंगे, टीचर समझेंगे भी नहीं आपको, और 10-12 हज़ार रुपये, बहुत ज़्यादा 25,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी देंगे, इससे ज़्यादा देते नहीं है। तो उससे कोई आपका फ्यूचर बनना नहीं है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आते हैं गवर्नमेंट टीचर पे। देखो भाई, गवर्नमेंट टीचर में क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जहाँ पे आती हैं, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो है प्राइमरी सेक्शन। इससे पहले बीएड और जो बीटीसी वाले बच्चे हैं, इन दोनों को इंक्लूड करा जाता था। लेकिन जो कल अभी नया आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो बीटीसी वाले बच्चे हैं उनको इंक्लूड करा जाएगा, जो बीटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इंक्लूड करा जाएगा पीआरटी वैकेंसी में, बीएड वालों को नहीं करा जाएगा। अब इसमें लॉस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप इस कटिंग को पढ़ेंगे, बहुत लंबी यहाँ पे कटिंग दी हुई है, तो मैं आपको बताऊं टोटल टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी निकली है वो 4163। कितनी निकली है मैं आपको बताऊं, यूपी में 4163 ये वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में निकल रही हैं, ठीक है। अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। और इसमें जो है 4163 में क्या होता है ना कि अलग अलग ग्रेड्स होती है। मैं आपको बताऊं कि आपका इसी में होता है कॉमर्स, इसी में आपका होता है साइंस, इसी में होता है आपका आर्ट्स, इसी में होता है मैथ्स के टीचर। तो अलग अलग वैकेंसी निकलती है। अब 4163 में भी आप समझ लो मैथ्स में ज़्यादा होती हैं, साइंस में और ज़्यादा होती हैं, आर्ट्स में होती हैं, हिंदी में होती हैं, और भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं। लेकिन कॉमर्स में सबसे कम वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। कॉमर्स में सबसे कम वैकेंसीज होती हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे टीजीटी में कॉमर्स में वैकेंसी निकलती है, वरना कॉमर्स की वैकेंसी हमेशा पीजीटी में निकलती है। उत्तर प्रदेश में 10th और 9th क्लास में भी आपका टीजीटी पढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी हर जगह 12th और 11th में कॉमर्स पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से जो है उत्तर प्रदेश में टीजीटी की वैकेंसीज निकलती हैं कॉमर्स में, जो कि बहुत कम निकलती हैं, ठीक है। बहुत कम मतलब फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हो, 14, 15, 16, 17, 30 ऐसे वैकेंसी, मैक्सिमम 30। अब आप देखो इसमें और ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्या है। आप फिर से अगर इस पेपर की कटिंग को पढ़ो तो इसमें लिखा है कि हर साल, हर वर्ष 4 लाख या 3 लाख बच्चे बीएड करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात है, क्योंकि प्रयागराज की न्यूज़ छपी है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है। आप सोचो पूरे इंडिया में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और भी पूरे इंडिया में कितने बच्चे बीएड करते होंगे, ठीक है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है कि 3 से 4 लाख हर साल जो है बीएड वाले तैयार हो रहे हैं। जब आप इनको कोई नौकरी ही नहीं दे सकते हो, प्राइवेट में तो कोई इनको पूछता भी नहीं है। प्राइवेट स्कूल में भी कितनी वैकेंसीज होती हैं, हर स्कूल में बहुत ज़्यादा 30 टीचर होते हैं, और 30 टीचर्स में भी पहले से कोई लगा होता है, तो स्कूल्स इतने ज़्यादा हैं नहीं। तो आप मुझे बताओ कि बीएड वालों का क्या यहाँ पे फ़ायदा रह गया? अब बीएड करने का क्या, इस डिग्री का यहाँ पे कोई फ़ायदा रह गया? ठीक है, 3-4 लाख और वैकेंसीज कितनी है आपके पास? 17। बहुत ज़्यादा मैं आपको कॉमर्स की वैकेंसी बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मैं आपको चलो बता देता हूँ, 60 वैकेंसीज निकल रही उत्तर प्रदेश के अंदर। और कितने बच्चे पास करें? 3-4 लाख में से कम जो है, चलो हम एवरेज ले लेते हैं, 1 लाख कॉमर्स वाले हैं, 1 लाख में से 60 वैकेंसीज निकल रही हैं। सोचो आप ये कितना बुरा रेशियो है। देखो इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ। अभी तक क्या था कि सीटेट का एक एग्ज़ाम होता है टीचर्स के लिए, सेंट्रल
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 पीआरटी के लिए होता है जो मैंने आपको बताया था, और पेपर 2 जो होता है वो टीजीटी और पीजीटी के लिए होता है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के मेरे ख्याल से 1400 रुपये या 1200 रुपये कुछ तो लगते हैं, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता है। और जो पीआरटी का पेपर है उसको क्वालिफाई करने के बाद भी बीएड वालों को अब कुछ नहीं मिलेगा। तो उनके कितने सारे लाखों लोगों के, मतलब यूपी की बात करें तो 4 लाख बीएड वाले, 4 लाख लोगों ने अगर जो है 600 रुपये का फॉर्म भरा है, तो आप सोच लो कि कितने सारे पैसे यहाँ पे टोटल वेस्ट हो गए। क्या हो गए? बर्बाद, टोटल वेस्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि जब इस कोर्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इस कोर्स को करने के बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलनी है, बस आपके पास एक उम्मीद है कि हाँ मैंने कुछ करा है, या आप दर दर भटक के किसी प्राइवेट स्कूल में जाके धक्के खा सकते हैं और वो भी आपको मरी से मरी हालत में 15,000 मिनिमम देंगे। मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ, 11-12 को पढ़ाने की, और वो आपको बहुत ज़्यादा अगर देंगे तो 35,000, 30,000, 40,000, इससे ज़्यादा कोई आपको नहीं देगा। तो आपका कोई मतलब नहीं बन के रह गया बीएड की डिग्री लेने का। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैंने इसमें आपको शुरुआत से एंड तक बताया है कि इस टीचिंग का क्या खेल है, बहुत सरल भाषा में सब समझ जाएंगे। और नेताओं तक, मंत्रियों तक, सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह अगर ये वीडियो पहुंचे, और आप लोग भी इस तरह के वीडियोस बनाइए, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस तरह के वीडियोस बनाइए और लोगों को बताइए कि एक डिग्री, एक कोर्स जिसको करने के लिए 2 साल लगते हैं, जिसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम पास करे हैं, उसका अभी कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर ये कोर्स हमने कर भी लिया तो हम आगे करेंगे क्या? मतलब एक ऐसा कोर्स जिसमें आपने अपना लाइफ लगा दिया और उसके बाद उस कोर्स का कोई फ़ायदा ही नहीं रह गया। तो या तो टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी में जो है वैकेंसीज निकले। देखिए टीजीटी और एलटी ग्रेड का भी मैं आपको बता दूं, टीजीटी होता है सेमी गवर्नमेंट स्कूल यानी कि अर्ध सरकारी, और जो एलटी ग्रेड होता है वो जीआईसी में आता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो कि प्योर सरकारी होता है। उसमें भी बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, और वो भी नहीं आती हैं 2018 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की। ठीक है, तो हम भी इंतजार ही कर रहे हैं बस। और आपको बताऊं 2022 में फॉर्म भरे गए थे यूपी टीजीटी पीजीटी के, उसका एग्जाम भी अभी तक कोई डेट नहीं है, अता पता कुछ नहीं है। नया आयोग बन रहा है, कब बनेगा, कैसे बनेगा, हम नहीं जानते। तो जो लोग भी बीएड कर चुके हैं अभी, वो लोग अपना टीजीटी पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मेहनत करिए ताकि आप इस पेपर को निकाल लीजिए। वरना किसी अदर फील्ड में तो आप जा ही सकते हैं। जिन्होंने नहीं करा है तो वो बहुत सोच समझ के बीएड करें। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुँचे जो लोग समझ पाएँ और इसके लिए कुछ तो करें, क्योंकि कितना सारा यूथ है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।